अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं। शेक्सपियर की एक मशहूर लाइन है, नाम में क्या रखा है। शायद तभी यूपी वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में हैं। वैसे मौर्य के नाम की शुरुआत ही स्वामी से होती है, लेकिन स्वामी जैसा नजर कुछ नहीं आता। तभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार साधु संतों पर हमलावर हैं। इस बार तो बड़बोले मौर्य ने साधु संतों की तुलना आतंकवादियों से कर दी। यूपी के सोनभद्र जिले में एक कार्यक्रम में पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये सब आतंकवादी हैं, इन्हें चढ़ावा देना बंद करो, ये कसाई हैं, सर काट कर लाने की कहने वाले साधु नहीं हो सकते। आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है। उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराध्य पर विश्वास नहीं है, इसीलिए साथ देने की हैसियत में नहीं। और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं। ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं। और साथ ही साथ इनके ऐसे हिंसक चेहरे हैं जिसको देख के लोगों को नफरत आएगी। और अगर इनका यही चेहरा बार बार आता रहा तो जो तमाम धर्म के नाम पर इनको चढ़ावा चढ़ता रहा वो भी लोग बंद कर देंगे। अरे तो आतंकवादी है, इसको चढ़ावा देना बंद करो। सोनभद्र के मऊ कला में बुद्ध महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके। उन्होंने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर भी जोरदार हमला बोला। मौर्य ने कहा, अगर इतने चमत्कारी हैं और इतनी शक्ति है तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते। आए दिन चीन भारत को परेशान करता है। अरे भाई, हम केवल इतने कहते हैं कि अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करते, रोज बॉर्डर सलाह करके परेशान करता रहता भारत को। करवा दो। रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का साधु संत से लेकर सत्ता पक्ष तक विरोध कर रहा है, तो वहीं अब स्वामी का विरोध सपा के भीतर शुरू हो गया है। गौरीगंज से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने एक वीडियो जारी कर मौर्य पर तंज कसते हुए कहा कि श्री राम पर टिप्पणी करने वाला ना तो सनातनी हो सकता है, ना ही समाजवादी, वो सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। जो नेता द्वारा ये बयान दिया गया है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा, ये पूर्व में इसी भाजपा सरकार में 5 साल मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, तब इनको ये चौपाई और मानव की याद नहीं आई। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल थी तो ये नेता विरोधी दल थे, तब इनको ये मानव और मानव की चौपाई नहीं याद आई। उसके पहले 7 से 12 तक बसपा सरकार में कद्दावर नेता के रूप में कई विभागों के ये मंत्री रहे, तब इनको मानव की चौपाई नहीं याद आई। भाजपा और बसपा के गठबंधन सरकार में ये मंत्री रहे 2002 से 2003 तक, तब इनको मानव की चौपाई नहीं याद आई। विधानमंडल नेता बसपा रहे, तब इनको मानव की चौपाई नहीं याद आई। समाजवादी पार्टी का झंडा पकड़ते ही इनको मानव की चौपाई याद आई, समाज और प्रभु राम याद आ गए, तो ये कदाचित उचित नहीं है। जैसे ही सपा विधायक की टिप्पणी सामने आई, उसके फौरन बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के बयान पर उन्हें दुधमुहा बच्चा बता दिया। मैं रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो दुधमुहे बच्चे हैं जो मुख्य मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। मैं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित न किया जाए धर्म के नाम पर, इसलिए तुलसीदास की कुछ चौपाइयों के वो हिस्से संशोधित किए जाएं या प्रतिबंधित किए जाएं। छोटी सी मांग है, रामचरितमानस कहाँ आता है। आपको बता दें कि पूरा विवाद उस वक्त खड़ा हुआ जब बिहार में आरजेडी के नेता व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। मामला शांत हुआ तो यूपी में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े पिछड़े चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए। तब से लगातार मौर्य आए दिन कुछ न कुछ ऐसे बयान देते रहते हैं जिस पर बवाल शुरू हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।